नमस्कार। आज हम एक ऐसे मिशन की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में खबरें तो ज़्यादा नहीं फैली, पर जिसका असर काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जी, बिल्कुल एक ऐसा ऑपरेशन जो खामोशी से किया गया लगता है। हाँ, तो हुआ यूं कि पिछले कुछ महीनों से, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, राजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर के कुछ और इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई थीं। और दुखद बात यह है कि इसमें हमारे कई जवान शहीद भी हुए। बिल्कुल। तो इसी माहौल में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ और एमआई को कुछ इनपुट्स मिले। कि सीमा पार से और घुसपैठ की तैयारी चल रही है। हाँ, बिल्कुल, कि और आतंकी भेजे जा सकते हैं। जोरों पर थी तैयारी। तो जाहिर है कुछ करना जरूरी था, एक्शन लेना बनता था। सही। और यहीं से शायद शुरुआत हुई इस ऑपरेशन की, जिसका मुख्य लक्ष्य था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मतलब पीओके में जी। वहां चल रहे 3 बड़े आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह करना। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से ये एक रात का ऑपरेशन था, बहुत ही सीक्रेट। स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ होगा, जाहिर है। हाँ, भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने नियंत्रण रेखा मतलब एलओसी पार की। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि हाईटेक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ। अच्छा, ड्रोन्स का भी? हाँ, शायद रात में सटीक निगरानी और टारगेट करने के लिए ये जरूरी था। और लंबी दूरी की आर्टिलरी का सपोर्ट भी तैयार रखा गया था, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब पूरी तैयारी के साथ? बिल्कुल। और कहते हैं कि हमला इतना तेज और सटीक था कि दुश्मन को संभलने का या कहें कि पलटवार का मौका ही नहीं मिला। और फिर आता है नाम सिंदूर। ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये नाम थोड़ा अलग है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि ये नाम यूं ही नहीं चुना गया। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का अपना महत्व है, पवित्रता, सुहाग। लेकिन एक गहरे स्तर पर देखें तो ये अखंडता, मातृभूमि की रक्षा से भी जुड़ा है। अच्छा। तो ये नाम एक तरह से एक संदेश था, शायद एक खामोश पर बहुत दृढ़ संदेश। कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी उल्लंघन का जवाब देगा। जवाब देगा, लेकिन शायद अब ज्यादा शोर शराबे के बजाय ज्यादा नपे तुले और रणनीतिक तरीके से। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था, ऐसा लगता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्या ऐसे सांकेतिक नाम का असर दुश्मन पर भी पड़ता है या सिर्फ देश के अंदर के लिए होता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर शायद नाम से कोई मिलिट्री फर्क ना पड़े, लेकिन माहौल तो बनता है। और खबरें यही थीं कि ऑपरेशन के बाद पीओके में काफी उथल-पुथल मची, घबराहट थी। पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आया था इस पर? नहीं, आधिकारिक तौर पर तो चुप्पी ही थी, जो कि शायद अपेक्षित भी था ऐसे मामलों में। लेकिन कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने एलओसी पर उस रात कुछ असामान्य गतिविधि, कुछ धमाकों की पुष्टि जरूर की थी। अच्छा। तो और कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि हमला इतना सटीक था कि पाकिस्तान अब वो लॉन्च पैड्स वहां से हटाने की सोच रहा है, ये हटा रहा है। ये अपने आप में ऑपरेशन की सफलता की ओर इशारा करता है। तो मतलब ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, इसके पीछे शायद कोई बड़ी रणनीति भी है भारत की तरफ से? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई विशेषज्ञ इसे भारत की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में एक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। कैसा बदलाव? हो सकता है कि अब जोर लाउड अनाउंसमेंट्स या बहुत बड़े स्केल की कार्रवाइयों के बजाय ऐसे टारगेटेड क्वाइट ऑपरेशंस पर ज्यादा हो, जिनका असर तो हो पर जिनसे बेवजह का तनाव न बढ़े। जैसे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। हाँ, उसी कड़ी में ये अगला कदम माना जा सकता है, लेकिन शायद ज्यादा मैच्योर, ज्यादा खामोश। संदेश वही है कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे, पर तरीका शायद बदल रहा है। और देश के अंदर इसका क्या असर रहा? लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? भारत में जैसे ये खबरें धीरे धीरे बाहर आईं तो एक गर्व का माहौल तो दिखा। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करने लगा। अच्छा, ट्रेंड भी हुआ? हाँ हाँ, और कुछ लोगों ने तो इसे उत्साह में सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 तक कह डाला। यह दिखाता है कि लोग अपनी सेना की कार्रवाई का समर्थन करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कार्रवाई के रूप में सामने आता है जो भले ही खामोशी से की गई, पर जिसका रणनीतिक संदेश बिल्कुल साफ था। सही कहा। ये बदलती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत का एक नया दृढ़ तरीका हो सकता है, एक मुखर जवाब पर खामोशी के साथ। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में सीमा पार से जो खतरे आते हैं उनसे निपटने के लिए क्या इसी तरह की क्वाइट बट इफेक्टिव, यानी खामोश मगर असरदार कार्रवाइयों का रोल और बढ़ेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है।
और इस पर निश्चित रूप से नजर रखनी होगी कि आगे क्या होता है।